नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुमारगंज नगर पंचायत में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चलाया स्वच्छता अभियान। नगर पंचायत के सफाई वाहन को दिखाई हरी झंडी। भाजपा कार्यकर्ताओं में बांटे आम के पौधे। स्थानीय जनता को किया संबोधित। सूर्य प्रताप शाही का बयान। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक गंदगी थी, पीएम मोदी के प्रयासों से यह गंदगी दूर हुई। पूरे देश से सिर पर मैला ढोने की जो परंपरा थी वह समाप्त हुई है। पीएम मोदी ने ये तय किया कि 17 सितंबर को उनके जन्मदिन होता है, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है। ये 3 महापुरुषों के जन्मदिन को हम स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। 17 सितंबर, 25 सितंबर व 2 अक्टूबर लगातार स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है। गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय की। उन दोनों के सपनों को साकार करने के लिए अनेक गोष्ठियां हुई और लोगों के बीच जाकर जागरूक करने का। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है और आज पितृ विसर्जन का कार्यक्रम भी है। हमारे देश के परंपरा और संस्कारों में अपने पुरखों का सम्मान किया जाना और उनको स्मरण किया जाना, यह हमारी परंपरा हजारों वर्षों से हमारे संस्कृति के भीतर चली आ रही है। और ये 15 दिन जो पुरखे आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके प्रति समर्पित रहता है। इस अवसर पर मैं अपने देश के सभी ऐसे पुरखों को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने समय समय पर इस समाज को आगे बढ़ाए जाने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, हम लोगों के परिवारजनों ने, सब लोगों ने योगदान किया। उनके प्रति हम सम्मान अर्पित करते हैं। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको बधाई देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने अपने देश के भीतर इतनी बड़ी विषमताओं और इतने प्रकार की भाषा, इतने प्रकार की बोली, नाना प्रकार की जातियां, यह एक ऐसा देश था जिस देश को एक साथ संगठित करना बड़ा कठिन काम था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के पहले देश का भ्रमण करके और जागरूकता पैदा किया कि हमको किन किन कुरीतियों से बाहर जाना है और कैसे समाज को खड़ा करना है, समाज के सभी वर्गों को सम्मान कैसे दिया जाए। वह एक प्रयास महात्मा गांधी जी ने जो किया, इसलिए आज वो अजर और अमर हो गए और हमारे देश के इतिहास के हिस्सा बन गए। उनकी जब 150वीं जयंती थी, संयोग से हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सबसे बड़ी बात यह कहा कि हमारे देश के भीतर एक कुप्रथा सिर पर मैला ढोने की है और हम ये चाहेंगे कि गांधी जी की जो 150वीं जयंती मनाई जाए, उस समय तक देश को हम सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म करते हुए और पूरे देश को स्वच्छ बनाए जाने के लिए गांधी जी के 150वीं जयंती पर उनके मार्गदर्शन में एक लोगो जारी हुआ। एक तरफ स्वच्छ और दूसरे चश्मे का भारत। उनका चश्मा एक भारत का और दूसरा स्वच्छ, एक स्वच्छ और दूसरे भारत कैसा, तो स्वच्छ भारत। और निरंतर पिछले 10 वर्षों के भीतर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के उस सपने को साकार किए जाने के लिए लगभग 11 करोड़ घरों को, जिनके पास शौचालय नहीं थे, उनको शौचालय बनाए जाने की व्यवस्था बनाई। और आज हम ये देखते हैं कि जिस गांव से लेकर के शहर तक जितनी गंदगी थी, मोदी जी के प्रयासों से वो गंदगी खत्म हुई और पूरे देश से मैला ढोने की जो परंपरा सिर के ऊपर थी वह समाप्त हुई है। और इस नाते मोदी जी ने ये कहा कि यह पूरा 17 सितंबर उनका जन्मदिन होता है और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का, ये 3 महापुरुषों के जन्मदिन को हम स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 17 सितंबर को भी स्वच्छता के कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी बटाई और सेवा के कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी बटाई। निरंतर 1 हफ्ता तक वो कार्यक्रम चलाते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर जो गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना किया था, उन दोनों को साकार किए जाने के लिए अनेक प्रकार की गोष्ठियां
और लोगों के बीच में जाकर के जागरूक करने का काम हुआ है। आज उनके सपने साकार हो रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हमको ग्राम राज्य लाना है, और आज मैं कह सकता हूं कि ग्राम राज्य आया। अभी आपने देखा कि विभिन्न ग्राम सभाओं का कूड़ा ढोने वाला वाहन गया। यह किसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर देश के भीतर 60 वर्षों तक हुकूमत चलाई, लेकिन गांधी जी ने जो कहा था कि हमारा देश स्वतंत्र भारत, हमारा आजाद भारत कैसा होगा, जो उन्होंने कल्पना किया था कि गांव केंद्रित हमारी व्यवस्था होगी, गांव की सरकार बनेगी, समाज के भीतर समानता होगा, लोगों के भेदभाव दूर किए जाएंगे, जाति आधार पर फैसले नहीं किए जाएंगे, समाज को आगे बढ़ाए जाने के लिए सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, सबको काम का अवसर मिले उसका सुविधा दिया जाएगा। यह जो गांधी जी ने कहा था, यदि सच्चे मायनों में किसी ने उसको उतारने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए गांधी जी के जयंती पर, यह सिर्फ हम जयंती नहीं मनाते, गांधी जी के विचार जो आज से 150-200 साल पहले आजादी के समय जो गांधी जी ने जो विचार रखे थे, और उसके पहले संघर्षों के भीतर या उन्होंने अफ्रीका के भीतर जो विचार रखे, आज भी वो विचार उतने ही सुसंगत हैं। उस समय भी गांधी जी ने चिंता किया था कि हमको देश को स्वच्छ बना करके रखना चाहिए, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा हो, तो उन्होंने नहाने तक के तरीके को बताया कि कैसे नहाना चाहिए, कैसे हाथ को साफ किया जाना चाहिए। अब जब हम लोगों ने हाथ साफ करना बंद कर दिया था और कोविड आई, तो डॉक्टरों ने पहला काम किया कि पहले हाथ की सफाई करो, क्योंकि बीमारियां जो है उसी के माध्यम से फैलती हैं। हम कोई सामान छूते हैं, पानी पीते हैं, तो उन्होंने कहा साबुन लगा करके हाथ को साफ करिए। गांधी जी ने कहा नहाने के लिए सिर्फ बाल्टी से पानी गिराना ही नहीं सक्षम है, मल करके शरीर के भीतर, जो हमारे शरीर के भीतर रोए हैं, उन्होंने कहा कि नशा जो है वो करना ये शरीर को हानिकारक पहुंचता है। उन्होंने मद्य निषेध की भी बात की। अब यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में यदि हम पान मसाला खाएंगे, और लगातार देश कैंसर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, कोई गांव नहीं है जिसमें 2, 4, 5 जो है वो कैंसर के मरीज नहीं आ गए। तो गांधी जी ने ऐसे 150 साल पहले कहा, 100 साल पहले कहा कि भाई ये काम मत करो, हम कर रहे हैं, और करने का नतीजा ये है कि बीमार हो करके दाखिला हो रहे हैं। कोई एम्स जा रहा है, कोई पीजीआई जा रहा है, कोई केजीएमसी जा रहा है, कोई महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या जा रहा है। क्या हो गया? लीवर की परेशानी हो गई। रासायनिक खादों के बारे में उस समय उन्होंने चर्चा किया था, जीव जंतुओं पर दया करो, ये उस समय उन्होंने कहा था। तो ये आज इस तरीके से पर्यावरण को बचाए जाने के लिए भी उन्होंने चर्चा किया था। इसी नाते मैंने ये 6 लोगों को पेड़ पौधे दिए कि गांधी जी ने कहा था कि पर्यावरण को भी बचा के रखना है। संसाधनों के बारे में कहा कि प्राकृतिक सामानों का दोहन उतना ही करिए जितनी आपकी आवश्यकता है, ज्यादा दोहन करोगे तो आने वाली पीढ़ियां लड़खड़ा जाएंगी। और इसलिए हमको गांधी जी के उन विचारों के साथ अपने विचार को मिला करके देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए, देश नेशन फर्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश सर्वोपरि है, हम बाद में है, हमारा परिवार बाद में है, देश सबसे पहले। और इसलिए हम सब मिलकर के देश को मजबूत किए जाने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।